आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हो, 8.4 के लिए बेसिक देखने वाले हो। एक्सरसाइज 8.4 बेसिक। एक्सरसाइज 8.4 देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए 8.1, 2, 3 से, थोड़ी सी टफ है। इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी चाहिए रहती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास अटेंड इसमें कंटिन्यू नहीं करते हैं। 1 ईजी लगती तो 2, 3 ईजी। 4 में क्या होता है कि तीनों का मिक्सअप है, 1 के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, 2 के भी लगेंगे और 3 के भी लगेंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, जो मैं आपको आइडेंटिटीज़ लर्न करवा रहा हूँ, अगर आपने एज इट इज़ वीडियो देखा, लर्न किया, तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर 100% आ जाएगा। आपने देखा होगा ये आइडेंटिटी, अगर आपने देखा होगा 8.1, 2 में तो ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई है, 3 में भी यूज़ नहीं हुई है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ लिए, एंगल्स पढ़ लिए, अब कन्वर्जेंस सब देख लिए। अब आप लोगों को आइडेंटिटीज़ पढ़ना पड़ेगी। आपको आइडेंटिटीज़ कौन से ध्यान है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ मेन होती है, तो 3 से 9 आइडेंटिटीज़ अपन बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर ये आपकी मेन आइडेंटिटी है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। अगर अगर अपन सब पार्ट निकालें, इसको मैं a पार्ट दे देता हूँ, तो sin² थीटा 1 माइनस cos² थीटा, उसको मैंने वहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये नई आइडेंटिटी बन गई, sin² थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। देखा जाए तो cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, मतलब cos को यहाँ पर रखा, आपकी बार साइन को वहाँ पर भेज दिया। साइन को कहाँ भेज दिया मैंने, राइट साइड में। तो इसी आइडेंटिटी से मैं एक और बना सकता हूँ, cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। ये वाला जो कन्वर्जन, ये वाली जो आइडेंटिटी है, आपको बहुत काम में आने वाली है। 8.4 के कम से कम 60% क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। तो आपको बनाना बता रहा हूँ किस तरीके से आइडेंटिटी बनाते हैं, ये आपको लर्न करनी, उससे आपको ये दोनों बनानी है। और आपको ये याद भी करनी है, रिवर्सिबल आइडेंटिटी। रिवर्सिबल का मीनिंग ये है कि आप लोगों को दोनों तरीके से आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। मतलब कभी पूछ लिया sin² थीटा, कभी पूछ लिया आप लोगों को sin² थीटा क्या लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos² थीटा। कभी पूछ लिया आपको cos² थीटा क्या लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। कभी ऐसा बोल दिया 1 माइनस cos² थीटा, फिलअप करके आ गया, ऑब्जेक्टिव बन के आ गया, तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा sin² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा क्या लिखोगे, cos² थीटा। तो रिवर्सिबल का मतलब ये दोनों तरीके से आपको ये लर्न होना चाहिए आइडेंटिटी, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 8.4 के। ठीक है, एक आइडेंटिटी और देखते हैं यहाँ पर, नंबर 2 वाली, sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, जिस पे ब्लॉक बना रहा हूँ वो मेन आइडेंटिटी है। अब उससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका सब पार्ट आप निकाल सकते हो, sec² थीटा। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है वैसे। अब मैं यहाँ पर -1 को अगर लिया है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan² थीटा। ऐसा पॉसिबल तो एक तरीके से और पॉसिबल है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। एक बार आपने 1 को शिफ्ट किया, एक बार आपने 10 को शिफ्ट किया, उससे आपको दोनों आइडेंटिटीज़ लर्न हो गई है। ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल है। ये वाला अगर पार्ट पूछेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, या फिर ये वाला पार्ट लिखा हुआ है तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, 3rd नंबर की आइडेंटिटी देख लेते हैं। इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी करना मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। 3rd आइडेंटिटी क्या होती है, cosec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot² थीटा। cosec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot² थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये आपकी भी मेन आइडेंटिटी है, इससे आप एक आइडेंटिटी और बना सकते हो, तो मतलब 2 आइडेंटिटी और बना सकते हो। cosec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot² थीटा, इस 1 को आपने शिफ्ट कर दिया। ऐसा भी पॉसिबल है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1, अब की बार इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी तक कि 3 आइडेंटिटी आपके पास मेन है, उससे आप ये दोनों और बना सकते हो। ये भी रिवर्सिबल है, कभी आपको इसकी प्लेस पर ये पुट करना पड़ेगा, कभी इसकी प्लेस पर ये पुट करना पड़ेगा। 8.4 जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्पेशली, तो ये आपको 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना बता रहा हूँ। सी हियर,
फर्स्ट आइडेंटिटीज आपकी जो मैंने बताई थी आप लोगों को, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की जगह आप एंगल थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से भी अगर सपोज करो एंगल ए में प्रूव करनी है तो आपको थीटा नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आपको थीटा दिया है तो आपको ए को यहाँ थीटा मान लेना है, ठीक है। थीटा को आप यहाँ पर भी लेट कर सकते हो और यहाँ पर भी लेट कर सकते हो। मैंने कहाँ पर लेट किया, ए पर। करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एंगल बी को क्या लिया आपने, 90 डिग्री लिया। थीटा की पोजीशन ऊपर है तो सामने उसके परपेंडिकुलर होगा। ट्राइंगल ए बी सी में आपने क्या अप्लाई करी, पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर और बेस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको इक्वेशन आप 1 मान लोगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड। अब आप सोच रहे होंगे ए सी स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपको रेशो क्या बनाना आखिरी में, कोस और साइन का। ए सी स्क्वायर दोनों साइड आपने क्या करा, डिवाइड किया, ठीक है। बोथ साइड इन डिनोमिनेटर, ऐसा आप पूरा लिख देना उसमें तो क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने क्या करा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब आपने देखा होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ए बी अपॉन में ए सी, इसका रेशो डायग्राम में देखते हैं। थीटा यहाँ पे है तो सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। ए बी अपॉन में ए सी, ए बी बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। बी अपॉन में एच, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में ए सी। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी का हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन में एच क्या फॉर्मूला होगा, साइन का, पी बाय एच साइन का फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का क्या आएगा, स्क्वायर। अगर आपको डिटेल अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे आके प्रूव हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट किया, ए बी अपॉन में ए सी। आप ए बी अपॉन में ए सी क्या बन रहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन में ए सी ये बन रहा था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वो कंडीशन आपने यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। ये किसका होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर आके प्रूव हो जाती है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो का वही काम यहाँ पर भी करना है। इसको आप सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसा भी लिख सकते हो। भी आपने थीटा लेट करा है तो डायग्राम भी सेम रहेगा। थीटा की पोजीशन यहाँ मार्क कर रही है सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और वो हाइपोटेनियस। वो का वही काम चलेगा, सेम प्रूफ चलेगा, थोड़ा डिफरेंस नीचे की तरफ आने वाला है। लेटेस्ट कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी इक्वल टू 90। एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, यहाँ तक बिल्कुल सेम चलना है आपको। अब इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे पहले आपने कहाँ से डिवाइड किया था, फर्स्ट पहले आइडेंटिटी में हाइपोटेनस से किया था, ए सी स्क्वायर। यहाँ पर आने के बाद आप करोगे उसको परपेंडिकुलर से, ए बी का स्क्वायर। आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टार्टिंग में। इस केस में आपको परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है, मतलब ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना और उसमें ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना, और उसमें ऐसे करना था पहले वाली में जो फर्स्ट इक्वेशन में हाइपोटेनस से डिवाइड करना था। ये तक आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से, और बी सी स्क्वायर को भी कैसे कर रहे हो, ए बी स्क्वायर से। ये तो अब ए सी अपॉन में ए बी डायग्राम से देखते हैं। ए सी अपॉन में ए बी, ए सी क्या काम कर रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनियस का, और ए बी क्या काम कर रहा है, बेस का। ये किसका रेशियो होता है, सेक थीटा, ठीक है। क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है, तो एच अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो लिख सकते डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसल। बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी क्या काम कर रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और ए बी काम कर रहा है बेस। तो ये बन जाता है यहाँ पर टेन थीटा का। तो कितना हो गया आंसर, है टेन स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो ये आइडेंटिटीज आपकी यहाँ पे क्या होती है, प्रूव होती है, ठीक है।
ये सेकेंड आइडेंटिटी भी आपकी प्रूव हो गई है। थीटा लेट कर रहे हैं तो थीटा में चलेगा, अगर अपने को ए में चलाना है तो फिर थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना। थीटा में लेट कर लिया उसको, थीटा लेके चल रहे हैं, डायग्राम भी सेम आएगा बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक का आपको सेम ही करना है। यहाँ पर आके आपको डिफरेंस आने वाला है। अब डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पर बेस स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से आप डिवाइड करने वाले हो। ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए बी अपॉन में बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ए सी अपॉन में बी सी देख सकते हो डायग्राम में क्या बन रहा है, ए सी अपॉन में बी सी। ए सी आपके पास है हाइपोटेनियस और बी सी आपके पास है परपेंडिकुलर। तो पी अपॉन में एच होता साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या है यहाँ पर कोसेक, कोसेक थीटा आप लिखोगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन में ए सी, ए बी आपके पास है बेस और ए सी है हाइपोटेनियस, ये होता है। वापस देखना, ए बी आपके पास क्या है यहाँ पे, ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बेस है और बी सी आपके पास है परपेंडिकुलर, बी अपॉन में पी। ये किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10 का, तो बी एस अपॉन परपेंडिकुलर उसका किसका होगा, कोट का, कोट थीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोट स्क्वायर थीटा, और ये तो कैंसिल होकर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटीज भी यहाँ पर आके प्रूव हो जाती है। ओके, अब कंटिन्यू करते एक्सरसाइज 8.4। बेसिक इसका जितना बताना था वो मैंने बता दिया, आइडेंटिटीज भी आपको प्रूव करवा दी है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 देखोगे।